नमस्कार, मैं पवन चंचल। इससे पहले की कक्षा में हमने सब ग्रुप की कुछ प्रमेय पढ़ी थी। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उप प्रमेय पहली जो है वो पढ़ रहे हैं। इसका स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ ए जनरेटर ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, then the other generators of G are of the form e raised to power r, where r is relatively prime to n। मतलब ये क्या कहना चाह रहे हैं इस कथन में कि यदि ए किसी परिमित चक्रीय ग्रुप का एक जनक है जिसकी कोटि n है, तो उस ग्रुप के जो अन्य जनक होंगे G के, वो a की पावर r के रूप के होंगे, जहाँ पर r जो है n के सापेक्ष रिलेटिवली प्राइम है, सापेक्षिक अभाज्य है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। चूँकि हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ G जो है वो क्या है, हमारे पास n है और G A से जनरेटेड है। इसका मतलब हमें ये दिया हुआ है, सिंस G is generated by A and order of G is equal to order of A is equal to n। ये हमें दिया हुआ है। तो हमें यह बताना है कि G के अन्य जनक जो है वो a की घात r के रूप के होंगे। तो पिछली प्रमेय में हमने पढ़ा था कि a की घात r जो है उसके जो है ऑर्डर वो n/d के रूप का होता है, जहाँ पर d जो है वो क्या है, HCF ऑफ n एंड r, n और r का HCF होता है। हमने पिछली प्रमेय में क्या पढ़ा था, ऑर्डर ऑफ a रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू n/d। यह हमने कल प्रमेय पढ़ी थी, जहाँ पर d इज HCF of n and r। अब यदि a रेज़ टू पावर r जो है वो भी G का एक जनक है, तो हम ये कह सकते हैं G is generated by A and A raised to power R। क्योंकि उस प्रमेय में ये था कि G का जो सबग्रुप है वो अगर A रेज़ टू पावर R से जनरेटेड होता है, तो R जो है वो, तो जो D जो है वो N और R का HCF होता है। वहाँ H G का एक सबग्रुप था, तो G स्वयं भी खुद का एक सबग्रुप है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर इज इक्वल टू n/d एंड G इज इक्वल टू जनरेटेड बाय A एंड A रेज़ टू पावर R। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A रेज़ टू पावर R, क्योंकि ये दोनों जनक है और G की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होती है। तो इससे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देन n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इज n एंड A रेज़ टू पावर R जो है उसकी कोटि क्या है, n/d। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू, यहाँ पर d इज इक्वल टू जो है वो क्या होगा, 1 होगा। अब जब d का मान 1 हो गया, यहाँ लिखा हुआ d इज द HCF ऑफ n एंड r, तो जब इनका कॉमन पार्ट जो है वो 1 हो गया, इसका मतलब n और r कैसे हैं, रिलेटिवली प्राइम। इसका मतलब r इज रिलेटिवली प्राइम टू n, देयरफॉर r इज रिलेटिवली प्राइम टू n। तो ये प्रमेय हमारे पास सिद्ध हो गई। अगली जो प्रमेय है वो भी इसी पे बेस्ड है, जिसका की कथन है, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पॉजेज प्रॉपर सबग्रुप। यानी कि प्रत्येक जो परिमित चक्रीय ग्रुप है जिसकी की कोटि कंपोजिट है, उसका सबग्रुप भी
प्रॉपर सब ग्रुप होता है। तो हम शुरू करते हैं। मान लिया कि G जो है, let G is generated by a be a finite cyclic group of composite order, be a finite cyclic group of कंपोजिट ऑर्डर, एक संयुक्त कोटि का जो है एक परिमित चक्रीय ग्रुप है G। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं एंड ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू m इंटू n, जहाँ पर कि क्या होगा, अगर इस संयुक्त कोटि का हमने माना है देन m is not equal to 1 and n is not equal to 1। यदि हम ये मान लेते हैं कि h जो है वो a raised to power h क्या है इसका, चूंकि हमें बताना है कि इसका जो सब ग्रुप है वो भी प्रॉपर सब ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है कि इसका जो सब ग्रुप है वो क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप है। तो अगर हम ये मान लें कि h जो है वो a raised to power m से जनरेट होता है, if let h is generated by a raised to power m, तो जो अभी हमने कल प्रमेय पढ़ी थी और उसी बेस पर हमने यह कॉरोलरी जो इससे पहले पढ़ी है उप प्रमेय वो भी हमने प्रूव की है। उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो h की कोटि होगी वो क्या होगी, क्योंकि प्रमेय जो थी वो ये थी कि सब ग्रुप है उसकी कोटि n अपॉन d होती है। यहाँ पर n क्या था, G की कोटि थी, और d क्या था, n और r का, मतलब n और इस r का HCF था। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ h जो है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ h, इस प्रमेय के द्वारा ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू, यहाँ n क्या हो गया, m अपॉन n डिवाइडेड बाय HCF ऑफ m गुणा n एंड m। तो इन इसका और इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा हमारे पास m। इस प्रमेय के द्वारा जो n अपॉन डी है वो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, जो कि हमारे पास क्या आ गया n, विच इज लेस देन m इंटू n, एंड m इंटू n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। मतलब ऑर्डर ऑफ h इज लेस देन, दैट इज ऑर्डर ऑफ h इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g। अब h हमने यहाँ पर g का सब ग्रुप भी माना है, साइक्लिक सब ग्रुप, और h की कोटि जो g की कोटि से कम भी है। तो इसका मतलब ये इम्प्रॉपर तो सब ग्रुप हो नहीं सकता। तो क्या होगा यहाँ पर h क्या होगा, इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा। देयरफॉर h इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g। देयरफॉर h is a proper सबग्रुप ऑफ G। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया। आज के लिए इतना ही, अगले भाग के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।